सभी सम्मानित कवियों का और जो भी मेरे मित्रगण, मेरे कजिन, मेरी लाइब्रेरी की ऑनर मैम आई हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी का खूब खूब अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आदरणीय सुनंदा मैम का, जिन्होंने यहाँ बोलने का मुझे अवसर दिया। तो सर्वप्रथम मैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी सरस्वती माता की वंदना की, तो मैं भी दो पंक्तियां सरस्वती माँ के चरणों में अर्पण करना चाहूंगा। सबसे प्रथम कि श्वेत हंस वाहन पे श्वेत कमलासन पे हाथ वीणा लेकर बिहार करें शारदा। कि श्वेत हंस वाहन पे श्वेत कमलासन पे हाथ वीणा लेकर बिहार करे शारदा। बुद्धि ज्ञान दायिनी ब्रह्मा अर्धांगिनी, ज्ञान देके जगत उद्धार करे शारदा। ज्ञान देके जगत उद्धार करे शारदा। कि स्वर्ग रसा धरा तल तीन लोक इनसे चले, स्वर्ग रसा और धरा तीन लोक इनसे चले, ममता से तीनों के ही काम करें शारदा। शब्दों में सामर्थ्य भरे नम्रता से पूर्ण करें, शीश नवा तुम्हें हम प्रणाम करें शारदा। शीश नवा तुम्हें हम प्रणाम करें शारदा। चूंकि बात अब शारदा माँ की हुई है, तो हमारे धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि हमारी माँ का जिक्र भी होना चाहिए। तो जब एक कवि पूरा कागज और कलम लेकर बैठता है और अपनी माँ के सम्मान में कुछ लिखता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिखूं, माँ के सम्मान में आखिर शब्द कहाँ मिलते हैं। तो अभी भी कवि की मनोदशा आप लोग सुनिए, जो माँ के सम्मान में लिखने का प्रयास कर रहा है। कि बैठा हूँ कोरा कागज लेकर, बैठा हूँ कोरा कागज लेकर, माँ पर लिखने का सोच रहा हूँ एक अरसे से, लफ्ज अभी तक खोज रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक अरसे से, लफ्ज अभी तक खोज रहा हूँ। चाहत लिखूं, राहत लिखूं या स्वर्ग से सजावट लिखूं, चाहत लिखूं, राहत लिखूं या स्वर्ग से सजावट लिखूं, सुबह की ठंडी हवा लिखूं या सब मर्जों की दवा लिखूं, सुबह की ठंडी हवा लिखूं या सब मर्जों की दवा लिखूं। धन्य धरा सा धैर्य लिखूं, धन्य धरा सा धैर्य लिखूं या दुर्गा सा शौर्य लिखूं, सुरसरी सी पावन सरिता लिखूं या स्नेह की कोई कविता लिखूं, या स्नेह की कोई कविता लिखूं। बहुत बढ़िया। सवाल लिखूं, जवाब लिखूं या मीठा सा कोई ख्वाब लिखूं, सवाल लिखूं, जवाब लिखूं या मीठा सा कोई ख्वाब लिखूं, खुशियों का आसमां लिखूं या सबकी जगह पर बस माँ लिखूं, सबकी जगह पर बस माँ लिखूं। बेहतरीन कविता। आप लोग बीच बीच में तालियों से स्वागत करते रहिए हमारी पंक्तियों का। ये तो बात हुई हमारी माँ की। अब चूंकि कुछ युवा साथी भी हमारे बीच में बैठे हैं, तो कुछ श्रृंगार रस पे थोड़ी दो लाइनें हो जाएं। उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि अब जो कविता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो सिर्फ प्रेम की कविता नहीं है, वो एक स्वीकारोक्ति है, एक प्रेमी का अपनी स्वामिनी, अपनी प्रेरणा के प्रति, जहां वो खुद को शून्य मानकर अपनी प्रेमिका को अनंत मानता है। तो मैं कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं, आप लोग स्वागत कीजिए। कि मैं मधुप सा प्रिय तुम कोई पद्मिनी, मैं मधुप सा प्रिय तुम कोई पद्मिनी, सुरभि में मैं तुम्हारी उलझ सा गया, सुरभि में मैं तुम्हारी उलझ सा गया। कि जो मैं हूँ चंद्रमा तुम मेरी चंद्रिका, जो मैं हूँ चंद्रमा तुम मेरी चंद्रिका, मैं परत से तुम्हारे चमक सा गया, मैं परत से तुम्हारे चमक सा गया। जो मैं कामी प्रिय तुम मेरी कामना, जो मैं कामी प्रिय
तुम मेरी कामना, प्रेम अग्नि में तुम्हारी सुलग सा गया, प्रेम अग्नि में तुम्हारी सुलग सा गया। जो मैं साधक प्रिय, यहाँ आप लोग उपमा और उपमान अलंकार का थोड़ा सा आनंद लीजिए कि जो मैं साधक प्रिय तुम मेरी साधना, जो मैं साधक प्रिय तुम मेरी साधना, तुमको पाकर प्रिय मैं सुलझ सा गया, तुमको पाकर प्रिय मैं सुलझ सा गया। मैं आम प्राणी प्रिय तुम मेरी प्रेरणा, मैं आम प्राणी प्रिय तुम मेरी प्रेरणा, तुमसे जीवन मेरा ये निखर सा गया, तुमसे जीवन मेरा ये निखर सा गया। अब तक था भ्रमित मृग तृष्णाओं में, अब तक था भ्रमित मृग तृष्णाओं में, तुम मिले जो प्रिय में निथर सा गया, तुम मिले जो प्रिय में निथर सा गया। कि जो मैं किंकर प्रिय तुम मेरी स्वामिनी, जो मैं किंकर प्रिय तुम मेरी स्वामिनी, करके सेवा तुम्हारी संवर सा गया, करके सेवा तुम्हारी संवर सा गया। मैं पथिक था प्रिय तुम ठिकाना बनी, मैं पथिक था प्रिय तुम ठिकाना बनी, पहुँच कर मुझी तक ठहरता गया, पहुँच कर तुम तक ठहरता गया। अब मैं कुछ युवाओं के लिए आज जागृति की भी जरूरत है, तो हल्की सी 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां और सुनाना चाहूंगा। आप लोग यदि अच्छी लगे तो स्वागत कीजिएगा। स्वागत है। कि इंसान अपनी कौम से पटकर ताकतवर कैसे हो सकता है। आजकल जो है जात पात धर्म जिसमें लोग बट रहे हैं आपस में, तो उसके लिए ये 4 लाइनें मैंने लिखी हैं ताकि लोगों को एक होने के लिए थोड़ी सी प्रेरणा मिले। कि इंसान अपनी कौम से बटकर ताकतवर कैसे हो सकता है, कोई भला आपस में लड़कर विजयवर कैसे हो सकता है, कोई भला आपस में लड़कर विजयवर कैसे हो सकता है। जो बात बांटने की करता वो संत बड़ा कहलाता है, धर्म गुरु का चिन्ह पहनकर शेर बना इतराता है, धर्म गुरु का चिन्ह पहनकर शेर बना इतराता है। लेकिन उन गुरु से पूछो जाकर धर्म की क्या परिभाषा है, क्या धर्म ईर्ष्या बैर से चलता या प्रेम धर्म की भाषा है, या प्रेम धर्म की भाषा है। अपने स्वार्थ के कारण वे 2 धर्मों को शत्रु बताते हैं, चंद सियासी लाभों के लिए हम मासूमों को मरवाते हैं, हम मासूमों को मरवाते हैं। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, कभी कोई खास नहीं मरता। घर जलता है सदा मजूरों का, घर जलता है सदा मजूरों का, महल किसी का नहीं जलता, महल किसी का नहीं जलता। कि राजनीति की भूख है जिनको, राजनीति की भूख है जिनको, आम जनों को लड़वाते हैं, खुद बैठ के कड़ी सुरक्षा में हम निर्दोषों को मरवाते हैं, हम निर्दोषों को मरवाते हैं। कि कहाँ गए वो तत्व धर्म के, कहाँ गए वो तत्व धर्म के, राम ने जो बतलाए हैं, कहाँ गए वो तत्व धर्म के, राम ने जो सिखलाए हैं। करुणा दया प्रेम और क्षमा उनने यह बतलाए हैं, उनने यह बतलाए हैं। अधर्मी अधर्मी था वो पुत्र इंद्र का, अधर्मी था वो पुत्र इंद्र का, तो उसके पीछे बाण लगाया था। राम ने प्रेम के कारण ही वानर को गले लगाया था, वानर को गले लगाया था। युद्ध धर्म के लिए करो, कृष्ण ने यह सिखलाया है, युद्ध धर्म के लिए करो, कृष्ण ने यह सिखलाया है। अधर्मी होकर अपना भी उसको भी शत्रु बताया है, उसको भी शत्रु बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी श्रोताओं का, आदरणीय सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों का। बेहतरीन कविताएं अभी आप युवा साथी भाई अनिकेत द्विवेदी से सुन रहे थे, और
इनके स्वागत सम्मान में मैं चाहूंगा कि एक बार और फिर से आप ताली बजा दें भाई अनिकेत दुबे जी के लिए। बेहतरीन कोच पर धन्यवाद करता हूँ उन्हें कि आप कार्यक्रम में आज पधारे यहाँ पर और